राजनीति में हर दल और हर नेता अपने गढ़ को बचाने और दूसरे के किले को ढहाने के लिए नए नए विचार और आइडियाज लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर को माफियाओं के गढ़ ढहने का पर्यायवाची माना जाता है, उस बुलडोजर के जरिए सीएम योगी के रोड शो में बीजेपी ने मुलायम परिवार के अभेद किले को ढहाने की मंशा जताई है। आज उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के रास्ते में जगह जगह बुलडोजर खड़े हुए थे। सभी बुलडोजरों को फूलों से सजाया गया था, जिन पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ता सीएम योगी पर फूल बरसा रहे थे। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक मैनपुरी के रोड शो में बुलडोजरों के जरिए बीजेपी ने यह मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराधियों और माफियाओं का सफाया हुआ है, उसी तरह मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अभेद किले को भी ध्वस्त करके कमल खिलेगा। आज मैनपुरी में सीएम योगी के तेवर भी यही दिखा रहे थे। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है, वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। कि सर्वदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर गिनती डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए, और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैनपुरी में 7 मई को मतदान है। यह सीट मुलायम परिवार का मजबूत किला है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की हॉट सीट भी है। रोड शो में बुलडोजर और सीएम योगी का भाषण, दोनों से यह समझ में आ रहा था कि मैनपुरी में मुलायम परिवार के गढ़ पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं और दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। डिंपल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जो योगी सरकार में मंत्री है। मैनपुरी सीट पर परंपरागत रूप से मुलायम परिवार का ही कब्जा रहा है। इसे मुलायम परिवार का अभेद किला भी कहा जाता है। वर्ष 1996 से यह सीट मुलायम परिवार के पास है। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने पहली बार मैनपुरी की सीट जीती। इसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से जीते थे। 2022 में मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2,88,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके अलावा मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक हैं और जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। मैनपुरी सीट को मुलायम परिवार का मजबूत गढ़ साबित करने वाला एक फैक्ट यह भी है कि पिछले 5 लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर हर बार 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि 2 बार 60% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार की मजबूती का सबसे बड़ा कारण इस सीट का जातीय समीकरण है, जिसमें यादव वोटर्स किंग मेकर बनते हैं।
मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटर्स की कुल संख्या करीब 14 लाख है। सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 1,10,000 है। दलित वोटर्स करीब 1,20,000 है। लोध वोटर्स की संख्या 2 लाख के आसपास है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी करीब 55,000 है। मैनपुरी में यादव वोटर्स के साथ दलित, लोधी और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहे हैं। बीजेपी लोध, ब्राह्मण और नॉन यादव ओबीसी को साधकर मैनपुरी सीट पर पहली बार जीत हासिल करना चाहती है। एक बार फिर अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। बीजेपी की चुनौती को लेकर डिंपल यादव ने जी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था जब लोगों ने चुना था, तो मैं समझती हूँ और जो इनकी बातें कही गई थी, बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, क्योंकि अब ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही घिसी पिटी बातें रिपीट कर करके चाहते हैं कि लोग वोट कर दें। लेकिन इस बार मैं समझती हूँ क्योंकि ग्राउंड में हम जा रहे हैं और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराज़गी है और जिस तरह इन लोगों का बर्ताव रहता है सभी समाजों के प्रति, मैं समझती हूँ उसको लेके भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन डिंपल यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि पिछले 3 दशकों में चाहे किसी की भी लहर रही हो, लेकिन उस लहर का असर मैनपुरी सीट पर नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही है। 2019 की मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव इस सीट को बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार मुलायम सिंह की विरासत का मुकाबला बीजेपी की गारंटी से है। जी न्यूज।